हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अमृत शिवानी और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। फर्स्ट लेक्चर हम यहाँ पर 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकेंड लेक्चर में मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ चुके हैं और थर्ड लेक्चर जिसमें हम कूलॉम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं परमिटिविटी पे एक लेक्चर लेकर के आऊँगा, जो मैं आज लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं परमिटिविटी। ओके, तो आइए देखते हैं। परमिटिविटी, व्हाट इज परमिटिविटी? पहले हम इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि परमिटिविटी होती क्या है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी, इट इज एन electrical characteristics, it is an electrical characteristic of a medium due to which it absorbs effect of charges due to which force applied by other charge, it is denoted by एप्साइलन। एप्साइलन से इसे हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, इसका थोड़ा सा हम फील लेते हैं कि परमिटिविटी होती क्या है। हम यहाँ पर इसको डिफाइन तो कर चुके हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम ड्यू टू विच इट एब्जॉर्ब्स इफेक्ट ऑफ चार्जेस ड्यू टू विच फोर्स अप्लाइड बाय अदर चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय एप्साइलन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका फील क्या है, आखिर में एक्चुअली परमिटिविटी होती क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ में कि अगर 2 चार्जेस हैं और दोनों ही r डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं, सेपरेशन दोनों के बीच का क्या है? r है। तो ये जो चार्ज है इस पर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, और ये भी चार्ज क्या करेगा? इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं परमिटिविटी के बारे में, तो हम ज़्यादातर मीडियम के बारे में बात करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि ये चार्ज किसी मीडियम में रखी हुई है, मीडियम में है, मीडियम में ही होगी, हो सकता है ये मीडियम क्या हो? एयर हो, वाटर हो या ऑयल हो, कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा, कोई भी मीडियम हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मीडियम है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम ये मान लें कि ये जो चार्ज है, ये जो Q1 चार्ज है Q2 पर फोर्स लगा रहा है, किसके फॉर्म में? थ्रेड्स के फॉर्म में फोर्स लगा रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या है? मीडियम है। समझ में आ रहा है? अगर ये Q1 जो है Q2 पे थ्रेड के फॉर्म में फोर्स लगा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, अगर ये चार्ज इस पर 100 न्यूटन फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर ये 40 न्यूटन फोर्स ही क्या कर पा रहा है? अप्लाई कर पा रहा है। तो यानी कि 60 न्यूटन फोर्स क्या हो गया? एब्जॉर्ब बाय मीडियम। मीडियम ने क्या कर लिया? इसको एब्जॉर्ब कर लिया 60 न्यूटन फोर्स को। तो मीडियम की इसी कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोल रहे हैं? परमिटिविटी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? परमिटिविटी, जिसको हम एप्साइलन से डिनोट कर रहे हैं। इतना समझ में आया? मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि ये जो चार्जेस हैं किसी ना किसी मीडियम में होंगे ही, या तो एयर हो सकता है, या वैक्यूम हो सकता है, या फिर वाटर, या फिर किसी भी मीडियम में हो सकते हैं। अगर हम किसी चार्ज की बात करें तो किसी ना किसी मीडियम में होंगी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो चार्ज होता है, ये वाला जो चार्ज है, इस पर 100 न्यूटन की अगर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है तो वो पूरी तरह से 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, मीडियम है। और वो मीडियम क्या करेगा, इफेक्ट ऑफ चार्ज, मतलब इसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स लगाने की कोशिश ये कर रहा है,
वो मीडियम क्या करेगा, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स ही क्या होंगे, इस पर अप्लाई हो पाएंगे। समझ आ रहा है? ऐसा ही इसके साथ भी होगा। ये भी अगर जितना फोर्स लगाना चाहेगा इस पर, उतना फोर्स ना लगा करके कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स ही क्या कर सकता है, लगा सकता है। क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, मीडियम है, और मीडियम क्या कर रहा है, फोर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मीडियम की इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोल रहे हैं, परमिटिविटी। अब क्लियर है, फील आया क्या है परमिटिविटी? ठीक है, ठीक है। और बातें करते हैं परमिटिविटी के बारे में। अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास, यहाँ आइए देखते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों ही R सेपरेशन पे रखे हुए हैं, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है R है, तो Q1 जो है इस पर फोर्स लगाएगा F, और Q2 जो है इस पर फोर्स लगाएगा F। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और ये जो F होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये होता है। वेयर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की क्या है, परमिटिविटी है एप्सिलॉन। तो आइए इसका हम लोग यूनिट ढूंढते हैं कि यूनिट कैसे हम लोग इसका निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। एप्सिलॉन को इधर ट्रांसफर कर दिया और F इधर आ गया, ठीक है। इसकी यूनिट हमें लिखनी है। तो सबसे पहले F की, फोर्स की यूनिट तो हमें पता है क्या होती है, न्यूटन होती है, और R क्या है, डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर Q क्या है, चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम्ब स्क्वायर, कूलाम्ब होगी। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम्ब। तो यहाँ पर दो चार्जेस हैं तो दोनों की वजह से क्या हो जाएगी, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कूलाम्ब स्क्वायर इन दोनों चार्ज की वजह से, इस फोर्स की वजह से न्यूटन हो जाएगा, और इस आर की वजह से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो गई, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं रब कर देता हूँ ऊपर वाला पोर्शन। अगर आपको नोट करना है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम डायमेंशन की बात करेंगे। यहाँ तो हम इसकी यूनिट कैलकुलेट कर चुके हैं, यूनिट निकाल चुके हैं। यूनिट क्या है इसकी, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा उसे कैलकुलेट करते हैं। डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ली, ठीक है। क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी हम लोग देख चुके हैं। F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई F Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। Q1 Q2 क्या है, चार्ज है। इसका डायमेंशन हमें पता है, नहीं पता है अभी, तो देख लेते हैं। चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। समझ में आया, चार्ज जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज नहीं है। तो चार्ज की जो यूनिट आई है कूलाम्ब, वो इलेक्ट्रिक करंट से ही आई है। कैसे आई है, देखिए यहाँ पर I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी, और करंट की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एम्पियर। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी, AT इसका डायमेंशन है, किसका, Q का। तो यहाँ पर हम यहाँ पे पुट करते हैं इसका डायमेंशन, क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डायमेंशन की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं Q1 Q2, तो Q की डायमेंशन क्या है 80, फर्स्ट वाले Q1 के लिए, Q2 के लिए 80 हो गया, डिवाइड बाई फोर्स के लिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, mL/T⁻²। और ये क्या है हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस शो कर रहा है, तो डिस्टेंस की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होती है, L होती है, तो मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर यानी कि L², ये होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A²T², ओके, डिवाइड बाई m, ये क्या हो जाएगा L3T-2, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए इसका फाइनल जो डायमेंशनल फॉर्मूला है परमिटिविटी का वो क्या है, वो क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा m⁻⁴ L⁻³ T⁻⁴, ये दिख रहा है T⁻², ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा T⁻⁴ एंड A²। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, इसे नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको आप नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग, अब हम यहां पर देखते हैं जैसे कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। अब ये दोनों चार्ज जो हैं वैक्यूम मीडियम में है, वैक्यूम में या फिर एयर मीडियम में है, या जिसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में है, फ्री स्पेस में है। तो उस कंडीशन में जो परमिटिविटी हम लोग डिनोट करते हैं उसको ε0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर के लिए जो परमिटिविटी है उसको हम ε0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है किसकी, एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू होती है। और ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी की ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। यानी कि एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा अगर हम किसी भी मटेरियल में, किसी भी मीडियम में चार्ज को रखते हैं तो उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है, ये मिनिमम वैल्यू है। समझ में आ रहा है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि फोर्स जो है परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में किस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। आइए पहले ये देख लेते हैं, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, मिनिमम परमिटिविटी पे फोर्स क्या होगा उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए हम लोग अभी देख चुके हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स F आएगा वो क्या होगा, 1/4πε Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी यहाँ पर मीडियम क्या है, वैक्यूम, एयर, तो ε0 लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि अगर ये कोई भी मीडियम हो, यहाँ पर कोई भी मीडियम हो, तो उस कंडीशन में ε0 के रिस्पेक्ट में फोर्स किस तरह से वेरी कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं। आइए देखते हैं, अगर हम इन सभी टर्म्स को क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें। समझ में आ रहा है, मतलब ये तो कांस्टेंट है ही, लेकिन Q1 Q2 और R² इन सबको हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में कांस्टेंट लेने का मतलब क्या है कि Q1 Q2 हर जगह वही रहेंगे, और ये क्या है R सेपरेशन दोनों हर जगह क्या होगा, सेम होगा। बस क्या चेंज होगा, परमिटिविटी चेंज होगी। समझ में आ रहा है, बस परमिटिविटी पे हम कंसंट्रेट करेंगे। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, ये लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो ये क्या होगा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी हो जाएगा। अगर परमिटिविटी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए मान लेते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1/ε की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 यानी कि 0.5। अच्छा, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 4 है तो 1/ε की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 यानी कि 0.25। ये देखिए ये क्या हो रहा है,
एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन 1 बाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कम होगी, यानी कि फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। यहां से क्लियर हुआ ये, ठीक है। यानी कि जब एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी जब हम बढ़ा रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। सिमिलरली हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम परमिटिविटी की वैल्यू को कम करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। समझ में आ रहा है, देख लीजिए यहां से देख लीजिए, एप्सिलॉन की वैल्यू 4 है तो उस कंडीशन में 1 बाई एप्सिलॉन की वैल्यू 0.25 है। अब परमिटिविटी की वैल्यू को कम कर देते हैं, 2 कर दिया, तो 2 कर देंगे तो 1 बाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 बढ़ गई। देखिए परमिटिविटी की वैल्यू कम की है तो फोर्स क्या हो गई, बढ़ गई। ये देखिए यहाँ से देखिए फोर्स क्या हो गई, बढ़ गई। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर आते हैं हम लोग, मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं, अब किसके बारे में देखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। क्यों बताया मैंने ये सब चीज़ें, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की, जो क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, या एयर या फ्री स्पेस। इसके लिए क्या है, परमिटिविटी है, और इसी की वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। समझ में आ रहा है, मिनिमम वैल्यू है ये परमिटिविटी की। यानी कि अगर हम ये बोल दें कि हमारे पास ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, ठीक है, और यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है या एयर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है उसे हम F0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो F0 क्या होगा, F0 इक्वल टू 1/4 पाई, और इस एयर या वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², ये लिखेंगे। समझ में आ रहा है। और ये अगर मिनिमम वैल्यू है, ये अगर मिनिमम वैल्यू है परमिटिविटी की, तो क्या हम बोल सकते हैं फोर्स ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम फोर्स होगा। समझ में आ रहा है, कहाँ से, यहाँ से। यहाँ पर देखिए परमिटिविटी कम हो रही है तो फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर परमिटिविटी ये अगर मिनिमम वैल्यू है तो फोर्स ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। यहाँ देखिए यही तो बोल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है, मिनिमम वैल्यू है परमिटिविटी की। तो इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं ये जो F0 है, जो इस कंडीशन में फोर्स आ रहा है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फोर्स। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आइए देखते हैं आगे। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, और उस मैक्सिमम फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वैक्यूम या एयर की जो परमिटिविटी है वो क्या है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो वैसे ही और भी मटेरियल की परमिटिविटी होगी, हाँ होगी, जरूर होगी। तो आइए देखते हैं क्या है, क्या लॉजिक है उसमें। इतने ढेर सारे मटेरियल की परमिटिविटी को मतलब याद रख पाना, रिमेंबर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई। अगर हमारे पास ऑयल आ जाए, ठीक है, तो ऑयल की परमिटिविटी क्या होगी वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी हम उसके बीच फोर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चार्जेस के बीच, अगर जैसे चार्ज वैक्यूम में है तो वैक्यूम में तो उसके लिए तो हमें परमिटिविटी पता है, ठीक है, तो उसके लिए हम फोर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर चार्ज उसी चार्ज को उतने ही सेपरेशन पे हम किसी मीडियम में रख देते हैं तो मीडियम की परमिटिविटी तो हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो उसकी परमिटिविटी को याद रखना इतना टिपिकल है, जिसके वजह से एक और टर्म डिफाइन किया गया, जिसे क्या बोला गया, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को क्या बोला गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ठीक है, इसी को क्या बोला गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर। समझ में आ रहा है? अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट कर रहे हैं एप्सिलॉन आर से, तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन आर इंडिकेट कर रहा है किसको, रिलेटिव परमिटिविटी, एंड एप्सिलॉन एम परमिटिविटी ऑफ मीडियम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम। समझ में आ रहा है? तो उसकी क्या होगी, ये परमिटिविटी होगी। इतनी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अच्छा, इसे मैं रब कर देता हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है, ओके। ठीक है, आइए रब करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ से अब ये देखिए, हम मीडियम की परमिटिविटी क्या लिख सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से। मीडियम की परमिटिविटी क्या हो सकती है, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी होती है, 81 होती है। तो अगर हम वाटर की परमिटिविटी निकालना चाहें तो हम इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन एम मीडियम यानी कि वाटर लिख देते हैं सीधा सीधा, वाटर के लिए कितनी हो जाएगी, 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि वाटर की जो परमिटिविटी होगी वो क्या होगी, 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस, ठीक है। 81 होगी इसकी परमिटिविटी, किसकी, वाटर की, ठीक है। वैसे ही ग्लास की क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी, 7 है। तो हम बोल सकते हैं ग्लास की जो परमिटिविटी होगी वो क्या होगी, 7 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से एक्चुअली में हम ये बता रहे हैं कि अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी अगर हमें पता चल जाए तो हम उस मीडियम की परमिटिविटी ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर की पता है, परमिटिविटी कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी परमिटिविटी। अच्छा, तो ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि अगर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी एक नया टर्म लेकर के आए हैं तो क्या उस रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से हम फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी की हेल्प से फोर्स कितना डिक्रीज या कितना इंक्रीज हो सकता है किसी मीडियम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर फोर्स के बारे में इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में हम देखते हैं फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आइए इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम बात कर रहे थे कि चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है, और ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है।
अगर मैं बोलता हूं यहां पर जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम या एयर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, F0 हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स F0 होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा केस 1 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में, ठीक है, हाँ ये हमारा केस 1 है। अब दूसरा केस हम ये लेते हैं कि इसी चार्ज को जब हम क्या करते हैं दूसरे मीडियम में ले लेते हैं, जैसे ये चार्ज Q1 Q2 है, वही चार्ज है और सेपरेशन भी सेम है, सेपरेशन भी क्या होनी चाहिए, सेम है सेपरेशन। अब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, मान लेते हैं ये F डैश लगा रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स क्या लगा रहे हैं, F डैश लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये क्या कर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो यानी कि मैं यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेकर के चलते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या दोनों ही निगेटिव लेकर के चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब कि अगर ये फोर्स, इस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं किसके टर्म्स में, रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वो फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें सब कुछ सेम है। तो आइए देखते हैं ये क्या है, यहाँ पर मीडियम, यहाँ पर मीडियम हम मान लेते हैं कोई भी है मीडियम जिसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन m है, ठीक है। अच्छा, तो इस कंडीशन पे आते हैं, इस वाले केस पे, यहाँ पर जो F0 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये होगी कि नहीं F0 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम या एयर है मीडियम, तो इसकी जो परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन नॉट होगी, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर दूसरे केस में, यहाँ पर क्या है हमारा मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन m दे रखी है, तो यहाँ से हम F डैश क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं। और अभी हम लोगों ने देखा है कि एप्सिलॉन m इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, लीजिए पुट कर देते हैं, F डैश इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, यह आ गया हमारा F डैश की वैल्यू, F डैश की वैल्यू हमारी आ गई है, ठीक है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। आइए देखते हैं क्या होता है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन r के टर्म में, ठीक है, फोर्स की जो वैल्यू है एप्सिलॉन r के टर्म में हमें मिल जाएगी। देखिए 1/2 कर देते हैं, 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 देखिए F0 डिवाइड बाई F डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई F डैश की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो आइए क्या करते हैं, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। R क्या है, दोनों ही कंडीशन में सेम है, Q1 Q2 दोनों ही कंडीशन में सेम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, F0 डिवाइड बाई F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन r क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो एप्सिलॉन r हो गया। तो F डैश इक्वल टू क्या हो गया, F0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन r। ये देखिए कितना खूबसूरत सा रिजल्ट आ गया हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। यानी कि अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, एग्जांपल ले लेते हैं कि एप्सिलॉन r फॉर वाटर के लिए एप्सिलॉन r क्या था, 81 था, तो हम लोग बोल लेते हैं जो वाटर की परमिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर होगी। इस कंडीशन में अब हम फोर्स भी बता सकते हैं, फोर्स क्या हो जाएगी इस वाली इक्वेशन से, देखिए फोर्स क्या हो जाएगी, F0 डिवाइड बाई 81, ये देखिए क्या हो गया, F डैश इक्वल टू F0 डिवाइड बाई 81 हो गया कि नहीं। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि वाटर एक ऐसा मीडियम है जो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है उसका 81 टाइम्स क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। समझ में आया, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये दोनों चार्जेस हैं,
वैक्यूम में है, तो वैक्यूम में फोर्स कितना आ रहा है, एफ नॉट आ रहा है। जब इसको हम क्या कर रहे हैं, मीडियम में यानी कि वाटर मीडियम में रख देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पर फोर्स क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज होगा यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा, 81 टाइम्स ऑफ एफ नॉट हो जाएगा। समझ में आया, 81 टाइम्स ऑफ एफ नॉट डिक्रीज हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ से, समझ में आया, इतनी चीज़ें समझ में आई। तो यहाँ से हम ये रिलेशन दे सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पर करते हैं, सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा ये। आइए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R है, ठीक है। तो Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगा रहा है F नॉट, ठीक है, फोर्स लगा रहा है F, और Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगा रहा है F, ठीक है। अब ये हम बोल देते हैं ये क्या है, वैक्यूम या एयर, ठीक है। तो उस कंडीशन में फोर्स क्या हो जाएगा, F नॉट हो जाएगा। अच्छा, अब इन्हीं दोनों चार्जेस को हम क्या करते हैं, किसी और मीडियम में रख देते हैं, ठीक है। सेपरेशन वही है, मीडियम चेंज कर दिया, फोर्स क्या हो गया F डैश, और बता दिया कि ये जो मीडियम है, इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 2, रिलेटिव परमिटिविटी 2 दे रखा है। तो F डैश की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, F नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन R। तो ये क्या हो जाएगा, F डैश इक्वल टू F नॉट डिवाइड बाई 2। समझ में आया, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, कई बच्चे होते हैं क्या करना शुरू कर देते हैं कि F नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये रखा, फिर इसके लिए फोर्स निकालेंगे F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो और निकाल दो ये आंसर, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई, इतनी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर यहाँ पर सेपरेशन चेंज कर दें तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा और क्या, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो तो भी। अरे करके देख लो एक क्वेश्चन, आ जाओ बेटा कर लो, आ जाओ यार, जो सोचते हो वो करके देख लिया करो। आ जाओ, देखो, आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर थोड़ा सा और, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। आ जाओ देख लेते हैं। मान लो कि ये चार्ज क्या है, Q1 है, और ये चार्ज Q2 है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है मान लो, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R। मीडियम क्या है, एयर है मान लो, तो इस पर जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, F नॉट होगा। ये केस 1 है। केस 2 क्या बोल रहा है, अब चार्ज वही है प्लस Q और प्लस Q2, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसे मैंने क्या कर दिया, 2R कर दिया। मीडियम क्या बोल दिया, मीडियम है, कोई मीडियम है, और इसकी रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है 2। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो लो कैलकुलेट करो F डैश की वैल्यू, F डैश की वैल्यू कैलकुलेट करो। आ जाओ, यहाँ पे हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, बस इतना याद रखो। चलो अब करो, कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ, फिर सॉल्व करते हैं। हो गया सबका।
आइए सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इसे हम घर बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। आइए देखिए एफ नॉट क्या होगा, एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर कितना है 2r स्क्वायर। लो ये लो लिख लो 2r स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कितना हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। ठीक है, कुछ मत करो, ये देखो क्या करना है, या तो डिवाइड कर दो या तो यहाँ से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू ही पुट कर दो। ठीक है, क्या है एफ नॉट है, इतने की वैल्यू पुट कर दो, नहीं डिवाइड कर दो, मान लीजिए वही बढ़िया है, डिवाइड करो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 आई एम सॉरी यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी तो नहीं पुट किया है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो 1/2 काट दो, कितना हो जाएगा एफ नॉट डिवाइड बाई एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डिवाइड करो भाई, ये कितना हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही होगा 4r स्क्वायर सॉरी। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, क्या क्या कट रहा है, ये देखो क्या क्या कट रहा है, इसको 4 × 2 कर लो, ये देखो 4 पाई × 2। ठीक है, ये रख लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहाँ बच गया 2। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ कितना बच गया 4 बच गया। तो ये 4 और ये 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा एफ नॉट डिवाइड बाई एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। करके देख लो, मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा, अरे ये देखो ना ये पूरा कट गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 क्या होगा ये वापस यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो गया। तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ नॉट बाई 8। यही आया है सबका, यही आया है, जिसका जिसका ये आया है आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं इस पर। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ और क्वेश्चन करने हैं, चलो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ और आप उसे सॉल्व करिएगा और उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा उसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन मैं दे देता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आइए, मिटा दिया मैं, उसी में लिख देना था। ये देखो, ये है Q चार्ज है और ये क्या है 2Q चार्ज है, नहीं इसे भी Q लो, Q चार्ज है, दोनों ही Q चार्जेस हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन R है। फोर्स जो आ रहा है वो एफ नॉट है, क्योंकि मीडियम क्या है वैक्यूम, एयर है मीडियम। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या होगी एप्सिलॉन नॉट, ये होगी केस 1। केस 2 क्या है, इसी चार्जेस को, अब इस वाले चार्ज को मैं क्या कर देता हूँ 2Q कर देता हूँ और सेपरेशन भी क्या कर देता हूँ बढ़ा देता हूँ 2R कर देता हूँ। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स आएगा एफ डैश हो जाएगा, एफ डैश, और इसकी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है वो कितनी है 4 है। ठीक है, तो एफ डैश कैलकुलेट करो। ठीक है, इसे कैलकुलेट करिएगा, इसका जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ, और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सीरीज लेकर के आने वाला हूँ मैं।